जी एक मिनट बाद में भैया राज्यसभा सांसद सम्माननीय डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा को कल जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण तरीके से राज्य की पुलिस ने उनके साथ में जिस प्रकार की बदसलूकी की, मारपीट की और उनको जो गिरफ्तार किया, वो अलोकतांत्रिक और निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की आज की संयुक्त प्रेस में हमारे सभापति शिवरतन जी अग्रवाल, मंडल के अध्यक्ष भाई गिरधारी जी सोनी और महामंत्री मिथिलेश व्यास जी के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि पिछले 11 दिन से जयपुर में वीरांगनाओं के लिए माननीय डॉक्टर साहब धरने पे बैठे हुए थे। वीरांगनाओं की मांग ये थी राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप हमसे मिलें और सरकार ने जो घोषणाएं की है, चाहे वो सड़क की हो, चाहे नौकरी की हो, परिवार को नौकरी देने का मामला हो, इन मांगों को लेकर के वो मिलना चाहती थी। और आखिर में तो उन्होंने जो हमारी सनातन संस्कृति में जो दूब है, जिसका माँ सीता ने भी सहारा लिया था, उसी दूब के माध्यम से भी उन्होंने प्रार्थना की कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे आप मिलें और हमें इस दूब की सौगंध खा के आपसे कहते हैं कि हम हमारे पेट के लिए, हमारे परिवार के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, इसको राजनीतिक रंग नहीं दें। चूँकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं और उन्होंने जिस प्रकार से ट्वीट करके खुद के मंत्रियों का फैसला बदला, खुद के मंत्री 2 दिन पहले सचिन पायलट जी के घर पर जाते हैं और माननीय सचिन पायलट जी क्या जाकर के उनकी सब बातें मान लेते हैं, उसके बाद में मुकर जाते हैं। ऐसे हालात में रात को 3 बजे वीरांगनाओं को उठा करके जगह जगह ले जाना, भर्ती का बहाना करके उनको बंद कर देना, डॉक्टर साहब के साथ में बदसलूकी करना, उनको गिरफ्तार कर लेना, भरतपुर के अंदर भरतपुर के सांसद रंजीता कोहली और नगर की पूर्व विधायक अनीता सिंह के साथ में बदसलूकी करना, उनकी साड़ी फाड़ना, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में ये काला अध्याय है और कानून को तार तार करने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया है, जिसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जयपुर की राजधानी में मुख्यमंत्री हाउस का घेराव है और वहाँ से निर्देश मिलने के बाद में इस लड़ाई को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सड़क पर लड़ने का काम करेगी। आप सबके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आज माननीय डॉक्टर साहब के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी हम निंदा के साथ में ये कहना चाहते हैं कि इसको अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले समय के अंदर राजस्थान से कांग्रेस का नेस्त नाबूद करेंगे। 2023 के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा और जो अंतिम बादशाह है अशोक गहलोत, ये खुद की ताबूत में कील ठोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वीरांगनाओं का अपमान, जो राजस्थान हमेशा सूरवीरों की भूमि रही है, जिस पन्नाधाय की भूमि है, ऐसी वीरांगनाओं की भूमि पर, महाराणा प्रताप की भूमि पर वीरांगनाओं का अपमान हो, इससे ज़्यादा राजस्थान के लोगों के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती। उन वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, डॉक्टर साहब के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसका बदला लेने के लिए और लोकतंत्र की मर्यादाओं को मान्यतापूर्वक सफल कराने के लिए राजस्थान में पुनः लोकतंत्र बहाल हो, राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था ठीक हो, राजस्थान के अंदर जनप्रतिनिधि के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सारी चीज़ों को लेकर के जनता में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर केवल जयपुर में ये आंदोलन है, इसके बाद में जैसे ही नीचे तक सड़क पे आंदोलन लड़ा जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसा कृत्य जो कांग्रेस की सरकार ने, पुलिस ने किया, वो निंदनीय है। हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, पूरी पार्टी वीरांगनाओं के साथ है, राजस्थान के स्वाभिमान के साथ है। यही मुझे कहना था। माननीय शिवरतन जी और अध्यक्ष जी आपसे कुछ कहेंगे। शिवरतन जी। सम्मानीय डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा के साथ जिस प्रकार का जंगल राज जिस प्रकार राजस्थान में चल रहा है, जो व्यवहार किया गया वो बहुत ही खराब है। डॉक्टर करोड़ीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सेवक हैं और हर गरीब को न्याय दिलवाने में हमेशा आगे रहते हैं। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ
कि उनको स्वास्थ्य लाभ जल्दी मिले और अशोक गहलोत की सरकार में आखिरी कील लगाने का काम डॉक्टर किरोड़लाल जी करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मान सिंह सर, इतने दिन से ये मामला चल रहा था, आपको क्या लगता है गहलोत सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो वीरांगनाओं से मिलना भी उन्होंने उचित नहीं समझा? ऐसा लगता है कि राजस्थान में डॉक्टर साहब का आंदोलन जिस प्रकार से लगातार, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, लगातार वो सरकार पे जो हमले कर रहे थे, और राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से आपस में बटी हुई सरकार है, अशोक गहलोत जी सत्ता के मद में ये भूल गए कि वीरांगनाओं का स्थान क्या होता है, सरकार का कोई कमिटमेंट क्या होता है। सरकार अपने कमिटमेंट से बच जाए। मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ में संयुक्त रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको जॉइंट कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, कि संविधान में जब मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो मंत्री अगर कोई कहेगा तो मुख्यमंत्री और सब उसमें आते हैं। ऐसे में मंत्रियों के बयान से मुख्यमंत्री का बदलना दुर्भाग्यपूर्ण है, और इतने लंबे समय से जो अशोक गहलोत जी ने टालने का काम किया है, उनकी सत्ता के प्रति जिस प्रकार का मद है, वो एक तरीके से मद के अंदर उन्होंने ये किया है जो घोर निंदनीय है। अच्छा, जसवंत जसोल ने ये कहा है कि इसमें केंद्र सरकार को भी दखलंदाजी करनी चाहिए, गृह मंत्रालय से अगर कोई संशोधन होता है तो ये हम कर सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने अपना जो पैकेज देना है, केंद्र सरकार ने जो पुलवामा के शहीदों को सम्मान में जो कुछ कहा वो दिया है। राजस्थान की सरकार ने आगे होकर उनको घोषणा की है, जो घोषणा की है तो उनको मानना चाहिए। राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है, राजस्थान के मंत्रियों ने कमिटमेंट किया है, इसलिए वीरांगनाएं कहती है कि हमको मिलने का मौका दो और हम आपको सबूत के साथ में बताते हैं कि आपने ये कहा है। तो जसवंत साहब जो कह रहे हैं, उनको इस बारे में, चूंकि वो सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, पहली बार बोले हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वीरांगनाओं के सम्मान में राजस्थान की सरकार ने जो कुछ कहा है, एक सैनिक के नाते, क्योंकि वो सैनिक परिवार से आते हैं, स्वयं भी स्वयंसेवक सैनिक है, उनको इस बात को बोलना चाहिए कि राजस्थान की सरकार अन्याय कर रही है। अच्छा, एक चीज और आ रही है इन दिनों, एक जो टॉपिक बड़ा जबरदस्त चल रहा है, और वो है राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। लंदन में जाकर के जिस तरह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर किया है हमला, उन्होंने संसदीय प्रणाली पर उन्होंने हमला किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी तथाकथित रूप से भारत जोड़ो यात्रा में उनको जो छोटा मोटा भारत को देखने का मौका मिला, भारत तो जुड़ा नहीं, लेकिन उन्होंने देख करके शायद उनको एक गलतफहमी हो गई कि भारत की आत्मा और भारत का जिस प्रकार का सांस्कृतिक जुड़ाव है, जहां लोकतांत्रिक दूसरे दलों की सरकारें भी काम कर रही है, माननीय मोदी जी की सरकार चुनी हुई सरकार है, ऐसे में लोकतंत्र का दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा है तो वो भारत में है। और भारत के लोकतंत्र के बारे में इस प्रकार की बचकानी बातें कहना, मैं समझता हूँ उनके अर्धज्ञान का सूचक है। उनको इस बारे का शायद कोई अधिकार नहीं है। विदेश में जाकर के ये कहना घोर निंदनीय है। महिला सांसद जो रंजीता कोले, उनके साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई और पुलिस के द्वारा भी धक्का मुक्की की गई, काफी चोटें आई है, तो कहीं ना कहीं रूप से जिस प्रकार से नगर के अस्पताल में सुंदरी वीरांगना को भर्ती करके उसको जो पुलिस की घेराबंदी में ले रखा था, गिरफ्तार कर रखा था, एक सांसद के नाते सांसद जब उनसे मिलने जाती है, पूर्व विधायक उनसे मिलने जाती है, तो इसमें किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। वो अस्पताल में देखने जा सकती है। और जब वो गई तो उनके सांसद के साथ में, पूर्व विधायक के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, सैम किरोड़ीलाल जी की तरह, उन महिलाओं की साड़ी फटना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हो नहीं सकती कि महिलाओं के कपड़े फट जाए। क्या करना चाह रही है? कौन सी बर्बरता कर रही है पुलिस? कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार पूरी तरह बर्बरता पे उतर आई है, क्योंकि अब रास्ता दिख नहीं रहा कहीं चारों ओर। मैं समझता हूँ उनका ये एक तरीके से, जिसको कहते हैं ना कि अंतिम समय है और अंतिम सांसें गिन रही है सरकार। राजस्थान की जनता और राजस्थान की आवाम डॉक्टर साहब के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ उसका बदला लेगी। आने वाले 2023 में निश्चित रूप से कांग्रेस हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हमें नहीं लगता 2023 से पहले ही कुछ हो जाए, 2023 से पहले भी इंतजार करिए, क्योंकि संवैधानिक